अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, मैं हूं अली आकिफ अपने चैनल लाइव विद आकिफ के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है ओपन लैंड से रिलेटेड। ओपन लैंड क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओपन लैंड का मतलब ये है कि आप किसी भी जगह पे जाके जो है एक बहुत बड़ा एरिया बाय कर लें, जैसे 6 कनाल है, 8 कनाल है या एकड़ में परचेज़ कर लें। अब ओपन लैंड कितनी टाइप का हो सकता है? ओपन लैंड 2-3 टाइप्स का हो सकता है। स्पेसिफिकली 2 टाइप्स का होता है, जिसमें आप एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं 2 एकड़ 3 एकड़, या आप किसी ऐसी जगह पे जाके लैंड परचेज़ कर सकते हैं जो कि किसी आबादी के साथ है और वो अनकरीब जो है वो कमर्शलाइज होने लगा है। तो ये एक मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि सिर्फ हमें एक 10 मरले 5 मरले या प्लॉट्स और इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे सामने हैं ओपन लैंड्स की शक्ल में, जो आप परचेज़ कर सकते हैं 2 साल बाद 3 साल बाद। जब आप उसको लिक्विडेट करेंगे, जब आप उनको इन कैश करेंगे तो आप 30-40 लाख सम टाइम्स इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकती हैं। ऐसी लैंड्स मौजूद हैं। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ जुमरा सांगला रोड के ऊपर, और ये रोड पहले भी मैं इस इलाके में वीडियोस बनाता रहा हूँ, मैंने आपको दिखाया है। और हमारे सामने इधर जो है ये एलाइट स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल रोड के ऊपर है। अब आप ये देखें कि जिसने ये लैंड परचेज़ किया होगा आज से 2 साल पहले 3 साल पहले, वो बहुत ही सस्ते दामों पर परचेज़ किया होगा, 6 कनाल 8 कनाल, लेकिन आज उसकी वर्थ जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है। दूसरा इसका तरीका ये है कि आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई जानने वाला है, जैसे मैं इस इलाके में आता हूँ, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, मुझे पता है कि लैंड जो है वो किसके नाम है, या मैं कैसे परचेज़ कर सकता हूँ, या जो लैंड मैं परचेज़ कर रहा हूँ वो किस बंदे के नाम है, या इसकी हिस्ट्री क्या है। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं कि आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढ सकते हैं जिसको आप कहीं जानते हैं, और आप ऐसे इलाके में परचेज़ कर सकते हैं लैंड। अब मैं यहाँ रेट अगर आपको बात बताऊँ तो आज से 3 साल पहले जो है यहाँ पे रेट जो था वो 25 से 35 लाख था एकड़ का रेट। इस वक्त भी अभी मेरे दिल में एक लैंड है, अभी हम 2 दिन पहले एक मेरे रिलेटिव्स ही हैं, उन्होंने परचेज़ की है। वो बिल्कुल इसी रोड के ऊपर है और इसी लोकेशन पे है। वो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर का उसका सौदा हुआ है, वो तकरीबन 9 कनाल है। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आप 3 साल पहले की लैंड आपने जिसने भी परचेज़ की और आज उसकी जो वर्थ है वो 70-80 लाख है, और आप लैंड देखें 5 मरले नहीं है, 1 कनाल नहीं है, पूरी 9 कनाल ज़मीन है। और लैंड को एक्सप्लोर करना जो है वो असल मेन इसमें काम है। जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जिसको ये पता था, जो इस इलाके में आता था, उसको पता था कि जी इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप हो रहा है। मेन रोड पे अगर हम 2 साल पहले आज लैंड ले लेंगे, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो आप अगर ये लैंड ले लेंगे तो फ्यूचर में ये 1 करोड़ से ऊपर की होगी, और वही आपके सामने आपकी सिचुएशन है। और ये मज़ीद बढ़नी है जैसे जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, और जो है वो डेवलपमेंट्स हैं, ये लैंड करोड़ पे स्टिल नहीं करेगी, ये आगे एक्सपेंड करेगी। और आपके पास लैंड जो है वो आप सोचें कि अगर इस कमर्शियल एरिया जैसे ये कमर्शलाइज हो रहा है, तो अगर आप सोचें कि 10 मरले नहीं, 1 कनाल नहीं, आपके पास पूरे 9 कनाल या एकड़ आपके पास लैंड है, तो आप सोच लें कि कितनी बड़ी इसकी जो है वो परचेज़ हो सकती है, या इसकी जो वर्थ है वो कितनी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा मुल्तान के आसपास, फैसलाबाद के आसपास, या और जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसके आसपास बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप लिया के एरिया में जाएं, भक्कर के एरिया में जाएं, या थल जिसे हम कहते हैं, हेड मोहम्मद वाला से आगे चले जाएं और लिया तक चलते जाएं, तो वहाँ अभी भी रकबे जो है वो 3 लाख, 3 लाख, या जो गैर आबाद रकबे हैं जिसको आप बड़े चंक्स में लेके 10-12 एकड़ आप ले सकते हैं। उस पर अगर आप खुद काश्तकारी करें, चने उगाएं, जिस पर कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है, तो आप अच्छा जो है वो रिटर्न गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर में ओपन लैंड की बात करें, एग्रीकल्चर लैंड हम परचेज़ कर लें, लेट्स सपोज आप 3 एकड़ परचेज़ कर लेते हैं। अब उसके बेनिफिट्स क्या हैं? उसके बेनिफिट्स सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है उससे ठेका ही लेंगे। मिसाल के तौर पे इस पर मैं डिटेल वीडियो बाद में करूँगा कि आप उससे क्या गेन्स ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे 3 एकड़ आप परचेज़ करके ठेका नहीं भी लेते, एक तो आपकी पहली बात कि 3 एकड़ लैंड आपके पोजेशन में है, और 3 एकड़ लैंड बड़ी वैल्यू होती है। अगर मिसाल के तौर पे किसी का कोई बैकग्राउंड है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, या अगर वो खुद भी इसको एक्सप्लोर करना चाहता है, तो आप उस पर 3 एकड़ के ऊपर बाग लगा सकते हैं, और वो आप कोई और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि बहुत आपको गेन्स दे सकता है, और उसी से आप अर्न करके जो है बहुत फ्रूटफुल जो है वो जो है प्रॉफिट्स ले सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि आपका जो लैंड है वो उसकी कॉस्ट भी, उसकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होगी। लेट्स सपोज अगर वो लैंड जो है एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर कहीं ऐसी जगह पे आ गया है कि जो आप कमर्शलाइज हो गया है, तो आपको बहुत बड़े गेन्स मिल सकते हैं। तो असल जो गेम है, असल जो स्टोरी है वो ये है कि आपकी आई कितनी अच्छी है, आप कितनी अच्छे जो है परचेजिंग करते हैं ऐसे इलाके में जहां आपकी एक आपको पता हो कि यहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है और कैसे है। उसके लिए फिर आपको अपने सोर्सेज को यूटिलाइज़ करना
पड़ता। तो आप देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आती रहे और आपको प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ही लेटेस्ट और जो उस हवाले से अपडेट्स हैं डिफरेंट इलाके के हवाले से वो आपको मिलती रहें। और फ्यूचर में हम एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से भी बात करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड में क्या पोटेंशियल है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने होस्ट अली आकिफ़ को इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।